अगर जल्दी बॉडी बनानी है तो ये 4 मिस्टेक्स आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि सर मैं जिम में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ, लेकिन वर्कआउट करने के बाद मेरे को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, ना तो हमारे मसल्स की ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग उदास हो जाते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मेहनत करने के बावजूद भी हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 ऐसे साइंटिफिक पॉइंट्स बताऊंगा, जिस पर अगर जो आपने ध्यान दिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी मसल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ओवर ट्रेनिंग। देखो फ्रेंड्स, ओवर ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है ना, जो कि हमारी मसल्स की ग्रोथ को पूरी तरीके से रोक देती है। अभी मैं समझ सकता हूं कि हमको बहुत जल्दी बॉडी बनानी होती है, मसल्स की ग्रोथ करनी होती है, लेकिन इसका सोल्यूशन ओवर ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर जो हम लोग जितना ज्यादा सेट लगाएंगे, जितना ज्यादा रेप्स लगाएंगे, उतने ही ज्यादा हमारी मसल्स की ग्रोथ होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर जो जरूरत से ज्यादा ट्रेन करोगे तो आपके मसल्स ओवर डैमेज हो जाते हैं। अगर जो ओवर डैमेज हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते नहीं है। देखो फ्रेंड्स, अभी हम लोग को क्या लाइफ में आदत पड़ गई है, हमको कंफर्ट जोन में काम करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर जो हमको मसल की ग्रोथ करनी है ना, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की प्रायोरिटी होती है ना, वो हेल्दी रहना होता है, ना कि मसल्स की ग्रोथ करना होता है। मसल्स की ग्रोथ हम लोग अपने बॉडी से जबरदस्ती करा रहे होते हैं। तो जो भी चीज जबरदस्ती से कराएंगे तो उस पर फोर्स डालना पड़ता है। अब आप लोग अपने मसल्स पे फोर्स कैसे डालोगे? थ्रू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड में बेसिकली हमको करना क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हमको रेगुलर इंटरवल पर थोड़ा थोड़ा वेट को बढ़ाना होता है। मान के चलो कि अगर जो मैं आज 10 केजी के डंबल से बाइसेप्स कर्ल लगा रहा हूं, तो कुछ हफ्तों के बाद उसमें मेरे को 2 से 3 केजी ऐड करना होता है। इससे क्या होता है कि हमारे मसल्स पर लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उनको रेगुलर तौर पर ग्रोथ करनी पड़ती है। अगर जो हम लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे नहीं ना, तो हमारी बॉडी को कोई भी रीजन नहीं मिल पाता अपने आप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जितना भी वेट हम लोग कर रहे होते हैं उससे बॉडी पूरी तरीके से अडेप्ट हो जाती है। लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जरूरत से ज्यादा वेट को नहीं बढ़ा लेना है, क्योंकि अगर जो आप लोग ऐसा करते हो तो क्या होता है, आपकी फॉर्म और टेक्निक पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर जो टेक्निक सही नहीं होगी तो चाहे मर्जी आप लोग कितना भी वेट बढ़ा लो, आपको उसका फायदा नहीं होगा। उल्टा हो सकता है कि आपको कोई इंजरी हो जाए। हमारा थर्ड पॉइंट यह है कि आपके डाइट में आपको प्रोटीन रखना ही रखना है। मैं बहुत सारे लोग से पूछता हूं कि आप लोग डाइट में क्या लेते हो, तो वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा अंडे खा लेता हूं। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर फॉर्मूला को लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि आपका वेट मान के चलो 60 केजी है, तो आपको रोजाना 100 टू 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि जितना भी आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना चाहिए। इतना अगर जो आप लोग प्रोटीन लेते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी को सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोग कॉर्टिसोल हार्मोन को फिक्स करें। देखो फ्रेंड्स, अभी आज के टाइम पे जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है कि हम लोग काफी समय तक सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी नींद पूरी नहीं होती। अगर जो नींद पूरी नहीं होगी तो हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। अगर जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा पीक पर रहता है ना, तो चाहे मर्जी हम लोग कुछ भी कर लें, हमारा ना तो मसल गेन होता है, ना तो हमारा वेट गेन होता है, हमको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि रोजाना मेक श्योर करें कि आप लोग 7 से 8 घंटे की नींद लें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है, जो कि मसल बिल्डिंग पर्पज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम लोग एक ही तरीके के वर्कआउट रूटीन को काफी लंबे समय तक फॉलो करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसा करने से बेसिकली क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं उसको उस वर्कआउट रूटीन की हैबिट पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। इसका सोल्यूशन यह है कि आप लोग हर एक वर्कआउट रूटीन में 1 से 2 न्यू एक्सरसाइज को ऐड करें। अगर जो आप लोग ऐसा करते हो तो क्या होता है, आप लोग एक अलग एंगल से अपने मसल्स को हिट कर पाते हो, जिसकी वजह से उसकी कांस्टेंट ग्रोथ होती रहती है। अगला पॉइंट है कि रेस्ट और रिकवरी को आप लोग कभी भी इग्नोर ना करें। देखो फ्रेंड्स, अब क्या है, बहुत सारे लोग जिम में मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो लोग रेस्ट और रिकवरी को इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, जितना इंपॉर्टेंट आपका डाइट और वर्कआउट करना है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट रेस्ट और रिकवरी है। क्योंकि अगर जो आपकी रेस्ट प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी रिकवरी नहीं होगी, और अगर जो रिकवरी नहीं होगी तो आपकी मसल्स की ग्रोथ और आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। ये सभी चीजों को आप लोग ध्यान में रखें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके बॉडी का साइज भी बढ़ेगा, आपकी मसल्स की ग्रोथ भी होगी, आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर सब कुछ बूस्ट हो जाएगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।